कि वहां पे साबरमती रिपोर्ट की जो स्क्रीनिंग आज हो रही थी, वहां पर वामपंथी गुंडों ने, वामपंथी लफंगों ने, नक्सली लफंगों ने जमकर वहां पथराव किया, पोस्टर फाड़ डाले। यानी लेकिन आज जब साबरमती रिपोर्ट आई तो उसकी स्क्रीनिंग पे इन्होंने वहां पे पत्थरबाजी की, कुछ लड़के घायल भी हुए उसमें। तो सोच लीजिए कितने हिंसक जानवर हैं ये, और वो सच इनको बर्दाश्त नहीं है। ये क्योंकि लोग उस सच को न जाने, सच का गला घोट दो, सच की हत्या कर दो, इसके लिए आज ये गुंडे उतरे हैं। जितने भी कांग्रेसी प्रवक्ता आए थे, जितने कम्युनिस्टों के प्रवक्ता आए थे, वो खुलकर उस पत्थरबाजी का समर्थन कर रहे थे। ये तो बात सर हुई सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन आज भी जेएनयू में कहते हैं कि वामपंथ यदि जिंदा है तो आज की तारीख में केरल में है, कुछ दिनों में वो भी धक्के मार के हिंद महासागर में गिर जाएगा। एक जेएनयू है और हमारे कहा जाता है एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, लेकिन हम बात अभी जेएनयू की कर रहे हैं। जेएनयू में आज की तारीख में भी सोचिए, प्रधानमंत्री के साथ पूरी उनकी कैबिनेट ने, पूरा एनडीए के सांसदों ने संसद भवन के अंदर इस फिल्म को देखा, और पूरे देश में सबसे ज्यादा सुर्खियों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गोधरा का सच बताया गया। साबरमती ट्रेन में किस तरह से लोगों को जिंदा जलाया गया। इस देश में एक समुदाय को खुश करने के लिए लल्लू यादव ने एक कमेटी बनाई, एक आयोग बैठाया था, और उस आयोग ने ये फैसला दे दिया था कि ट्रेन में तो लोग अपना स्टोव जला रहे थे और उसी से मर गए। खैर, इस पर हम लोग विश्लेषण कर चुके थे, लेकिन इस फिल्म को जेएनयू में ना दिखाया जा सके, इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ। मतलब यह अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार की गुंडई इस लेवल के है कि सिर्फ यही बोलेंगे, दूसरे को ना बोलने देंगे, ना दूसरे की सुनेंगे। इसको जरा इस तरह से दर्शक समझे कि इनको बर्दाश्त नहीं होता कि वहां पे साबरमती रिपोर्ट की जो स्क्रीनिंग आज हो रही थी, वहां पर वामपंथी गुंडों ने, वामपंथी लफंगों ने, नक्सली लफंगों ने जमकर वहां पथराव किया, पोस्टर फाड़ डाले। यानी उसको बाधित किया इन्होंने, साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग को। लेकिन ये कौन लोग हैं जो जिनकी आग लगी हुई है इस बात पे? ये वो लोग हैं जो बाकायदे परजानियां, जो गुजरात के दंगों पे पिक्चर बनी थी, झूठ फरेब पे बनी थी, तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ा हीरो बनाने वाली फिल्म बनी थी, उस परजानिया की स्क्रीनिंग जेएनयू में बड़े धूमधाम से करते थे। उसके अलावा हैदर थी, जितनी कम्युनिस्टों की फिल्में होती थी जो हिंदुत्व को या किसी देश के खिलाफ होती थी, उनकी स्क्रीनिंग तो ये करते ही करते थे। और बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उसने बड़ी भद्दी बनाई थी, विवादास्पद, जिस पर भारत में बैन था। उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग भी इन्होंने जेएनयू के अंदर वामपंथी गुंडों ने, लफंगों ने की थी, लेकिन कहीं किसी ने कोई पत्थरबाजी नहीं की। लेकिन आज जब साबरमती रिपोर्ट आई तो उसकी स्क्रीनिंग पे इन्होंने वहां पे पत्थरबाजी की, कुछ लड़के घायल भी हुए उसमें। तो सोच लीजिए कितने हिंसक जानवर हैं ये, कि इनको सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। और सबसे खास बात है मनीष जी कि ये केवल पहला मौका नहीं है। इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की 3 फिल्में हैं, एक वो बुद्धा इन ट्रैफिक जाम, या आपका ताशकंद फाइल्स, या कश्मीर फाइल्स। जब जब इस तरह की फिल्मों की वहां पे, ये देखिए साबरमती रिपोर्ट, जेएनयू में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान पत्थरबाजी, कई छात्रों को लगी चोट, जाने क्या बोली पुलिस। तो ये मनीष जी वही खबर है। तो ये पिक्चर भी सच बता रही है कि वहां गोधरा में हुआ क्या था, और वो सच इनको बर्दाश्त नहीं है। ये क्योंकि लोग उस सच को न जाने, सच का गला घोट दो, सच की हत्या कर दो, इसके लिए आज ये गुंडे उतरे हैं। और जो सरकार की रोटी तोड़ रहे हैं, मैंने एक दिन मैंने ट्वीट भी डाला था कि एक छात्र पर 7 लाख रुपए सालाना भारत की सरकार खर्च करती है, और ये पत्थरबाज जैसे कश्मीर में 500 रुपए लेके किराए पे हैं, ये इस तरह के गुंडे ये हो जाते हैं। जरा देख लीजिए, इन्होंने पोस्टर फाड़ दिए, सब कर्म इन्होंने किए। तो इनको सच से डर लगता है, और उसके लिए ये कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है। खुद ये देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बनी डॉक्यूमेंट्री, ये उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। लेकिन जब साबरमती एक्सप्रेस को हो, या बुद्धा ट्रैफिक जाम की बात हो, या ताशकंद फाइल्स की बात हो, कश्मीर फाइल्स हो, जब जब इस तरह की कोई कोशिश हुई, इन्होंने इसी तरह से गुंडई करी है। इसी तरह से इन्होंने बिल्कुल नक्सलवादी खुलकर अपने नंगे रूप में आ गए, और इन्होंने ये पत्थरबाजी की। और इसको जरा संरक्षण समझिए आज, क्योंकि न्यूज चैनलों पर इस पर डिबेट हो रही थी, जितने भी कांग्रेसी प्रवक्ता आए थे, जितने कम्युनिस्टों के प्रवक्ता आए थे, वो खुलकर उस पत्थरबाजी का समर्थन कर रहे थे। ये सबसे शर्मनाक मामला है कि ये तो गुंडे तो थे ही, लेकिन इनको संरक्षण किसका है, कौन इनको ताकत देता है,
ये बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा था कि ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों के इशारे पर ये हमला किया गया है। बिल्कुल, और ये समझिए कि ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह का षड्यंत्र करते हैं, और फिर दरअसल इनका सच जो है वो इस तरह का है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये इस कदर नंगई पर चले गए कि देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आए कि हमको बोलने नहीं देता, और वो उपराष्ट्रपति अपनी मनमानी करता है। इनकी बड़ी आवाज दबी जा रही है। ये इनका पाखंड है और इनका दोहरा चरित्र को उजागर करता है। बिल्कुल, इनका दोहरा चरित्र, इसीलिए इन तमाम सच को सामने रखे जाने की बहुत जरूरत है। और आज क्योंकि साबरमती रिपोर्ट की बात चली तो मनीष जी मैं एक पहलू और जरा जिक्र कर दूं कि वो उसमें सजा तो हुई है, 35-36 लोगों को सजा हुई है, बड़ी ठीक ठाक सजा हुई है, लेकिन एक वर्ग है जिसको बकायदे उन्हीं के बराबर सजा होनी चाहिए, और वो उनको छुआ नहीं गया, उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, और वो आज भी खुले आम घूम रहे हैं मुस्टंडे। उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। सरकार इस पर जरा ध्यान दे। मनीष जी, आपने फिल्म देखी होगी, जब वो डिब्बे में आग लगाई जाती है तो वो डिब्बा आपको बाहर से बिल्कुल तार तार से बांधकर उसको बंद कर दिया गया था ताकि अंदर बैठे लोग बाहर न निकल पाए। नहीं ये निकल सकते। दर्शक, जिन दर्शकों ना देखा हो उसको देख लेंगे उसको। तो वो चारों तरफ के जो 4 दरवाजे होते हैं बोगी में, वो चारों तार से बांध दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। पिक्चर बनाने वाले ने जो उसको रिकॉर्ड मिला है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से उसने फिल्म बनाई है। तो साफ दिखा रहा है कि वो दरवाजे 4 बंद कर दिए गए थे, उसके बाद आग लगाई गई थी। तो वो कौन लोग थे जो कह रहे थे कि स्टोव जल जाने से लोगों की मौत हुई? ये रिपोर्टें किसने बना के दी थी? वो तो एक जस्टिस मुखर्जी था, वो तो मर गया। लेकिन उसके अलावा जो केंद्र सरकार की बनाई हुई कमेटियां थी, उसमें वो कौन भूत थे, कौन राक्षस थे वो, जिन्होंने एक सच जो बिल्कुल, क्योंकि ये तो मनीष जी, ये फिल्म वाले ने अपने मन से नहीं डाला है, ये उसमें उसको वो तो बकायदे लिखा है कि जो कुछ मेरे पास सामने तथ्य था उसको मैंने दिखाया है। तो उन दरवाजों को बंद करने का जो सच था, उस सच को छुपाकर स्टोव से जल जाने का सच झूठ, ये किसने लिखा, किसने कमेटी बनाई? तो जिन लोगों ने वो रिपोर्ट बनाई, क्योंकि रिपोर्ट झूठी नहीं थी मनीष जी, वो उस हत्याकांड की साजिश में शामिल थे, और उन हत्यारों को बचाने का उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। तो उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? वो सब लोग आज भी कहीं मौज ले रहे हैं। बिल्कुल, और ये चीजें दिखाता है कि सोचिए, बार बार ये साबरमती रिपोर्ट दिखाता है कि किस तरह से इतिहास गलत ढंग से लिखा गया। ये तो समझिए मुगल काल की बात है, लेकिन आज की पीढ़ी को भी गलत इतिहास, मतलब इस साबरमती का सच नहीं बताया गया, गोधरा का फ्रॉड बताया गया। साबरमती में जो 57 लोग जिंदा जले, उन तक कोई मीडिया कभी नहीं पहुंचा। तो सोचिए, यदि आज इस तरह से सच छुपाया जा सकता है, तो इतिहास में जो मुगल कालीन गुंडे थे, जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए, और उनको उनके लिए अकबर द ग्रेट और क्या क्या स्लोगन गढ़ा गया इरफान हबीबों के द्वारा, प्रेम शंकर झाओं के द्वारा, इन वामपंथी गुंडों के द्वारा। सोचिए कि इस देश के साथ कैसा छल जाओ आज ये, मतलब इस पीढ़ी में हम लोगों की ने उस दौर को देखा है। गुजरात के लोग, उसके बाद भी वो सच सामने नहीं आया। तो कैसी ताकत इन लेफ्ट लिबरल गिरोहों की रही है, वो जेएनयू में वो आज भी दिखा रहे हैं। और स्पष्ट कर दूं कि इनको कश्मीर फाइल्स हो या साबरमती की रिपोर्ट, इससे इस पे ये पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? कि और उसमें कुछ आपत्तिजनक तो है नहीं, किसी धर्म के विषय में कोई बात नहीं है, ये सिर्फ क्योंकि उसमें सच दिखाया जा रहा है। वो कश्मीर फाइल्स में गिरिजा टिक्कू का सच सामने है, कश्मीरी पंडितों का सच सामने है, और साबरमती रिपोर्ट में जो 59 लोग जिंदा जला के मार दिए गए वो सच साम। तो ये सच से इनको बहुत डर लगता है, और सच को दबाने के लिए किसी भी तरह के राक्षस ये बन सकते हैं।